नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं एसएमजेड न्यूज इंडिया। मिडिल ईस्ट की लड़ाई को लेकर एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो आपको हैरान कर देगी। सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे कि आखिर ये कैसे हो सकता है। ईरान की बात करें तो मिडिल ईस्ट की लड़ाई में ईरान इजराइल और अमेरिका से तो युद्ध कर ही नहीं रहा है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। ईरान जो है वो अभी इजराइल और अमेरिका के साथ गेम खेल रहा है। अभी ट्रेलर दिखा रहा है युद्ध का। युद्ध तो अभी बाकी है। ऐसे ऐसे तरीके बदलकर ईरान ने हमले किए हैं जो अमेरिका की सोच से परे हैं, इजराइल की सोच से बिल्कुल भी परे हैं। शायद डोनाल्ड ट्रंप यहाँ तक सोच ही नहीं सकते। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो पूरी दुनिया पर कब्जा करने का दावा रखते हैं, अपने आप को महान बोलते हैं, लेकिन इस युद्ध में अमेरिका की बुद्धि भी हरी होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा बुरी तरीके से अमेरिका और इजराइल फंस चुके हैं ईरान के जाल में कि अब अमेरिका के लिए युद्ध लड़ना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। सोच में पड़ गए हैं कि ये युद्ध में आगे लड़ूं या फिर सीज फायर करने के लिए कोई प्लान बनाऊं, क्योंकि नवा दाव खेलने की तैयारी में अमेरिका जुट गया है। आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपनी नीतियों से कुछ न कुछ नई कहानी गढ़ने की हर बार कोशिश करते हैं। तो इस बार एक बार फिर से एक बड़ी खबर निकल कर आई है कि ईरान तो युद्ध कर ही नहीं रहा। अभी तो ये सिर्फ ट्रेलर दिखाया गया है अमेरिका को और इजराइल को, और इसी में इजराइल और अमेरिका की बस हो गई है। ऐसी तैसी फिर रही है अमेरिका और इजराइल की इस युद्ध में। आईडीएफ का एक वीडियो जारी करता है जो ये दावा करता है कि ईरान का MI-17 विमान जो है उसे मार गिरा है। ये ईरान का सबसे शक्तिशाली विमान था जिसको अमेरिका के मिसाइलों ने ध्वस्त कर दिया है। लेकिन ये जो दावा था आईडीएफ का, इसको बिल्कुल भी खोखला साबित कर दिया है ईरान ने। वो कैसे, इस वीडियो में आप देखिए। आपकी स्क्रीन पर एक वीडियो, एक ट्वीट है जो आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो ईरान ने उस आईडीएफ के दावे को खोखला कैसे किया है साबित? आप सबसे पहले ये इस ट्वीट को देखिए। ये एक सोशल अकाउंट है चाइना लाइव, जहां पर इस बात का जिक्र हो रहा है कि ईरान ने यूएस और इजरायली इंटेलिजेंस को चकमा दे दिया है। ईरान ने अपने एयरबेस में पेंट किए हुए नकली एयरक्राफ्ट रखकर यूएस को यानी अमेरिका को और इजराइल को धोखा दिया है। असली ईरानी फ्लीट को हमले से शुरू होने से पहले बहुत ही अंडरग्राउंड ईगल बेस को सुरक्षित करने के लिए भेज दिया गया था। यूएस और इजरायली सेना असली फाइटर जेट के बजाय लकड़ी के बोर्ड और पेंट किए हुए टारगेट पर हमला करके एम्यूनिशन बर्बाद कर रही है। इस बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर से पता चलता है कि वेस्टर्न सैटेलाइट नकली को ट्रैक कर रहे थे जबकि असली एयरफोर्स सही सलामत थी। तो ये जो सोशल अकाउंट पर बात कही गई है, जिससे जाहिर हो रहा है कि अभी तक ईरान जो है वो सिर्फ ट्रेलर दिखा रहा था। ये एक वीडियो में भी आप देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर वीडियो भी है। इसमें कैसे देखिए एक हेलीकॉप्टर जो है जिसके पंख दिख रहे हैं, अगर इसके ऊपर कोई भी बॉम्ब गिरता है या कोई मिसाइल गिरती है तो बीच में खड्डा हो जा रहा है, गड्ढा हो जा रहा है। लेकिन इस हेलीकॉप्टर के जो पंख से बने हुए दिखाई दे रहे हैं वो वैसे के वैसे ही बने हैं, जिससे ये साबित होता है कि ये पूरी तरीके से नकली जाल बिछाया गया है। एक और ट्वीट है जिसमें ये बात कही गई है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने कहा था कि 6 महीने पहले ही मैंने ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय कर दिया था, क्योंकि ये युद्ध जो हो रहा है इसीलिए हो रहा है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर बनाने की कोशिश कर रहा था, एक पावरफुल कंट्री बनने की कोशिश कर रहा था जो ना इसराइल को बर्दाश्त है और ना ही अमेरिका को। तो इस ये जो ट्वीट आप देख रहे हैं ईरान टाइम्स की तरफ से किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि अगर 6 महीने पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूक्लियर प्रोग्राम को ईरान के खत्म कर दिया था तो फिर ये युद्ध जो है वो क्यों लड़ा जा रहा है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि ईरान टाइम्स जो है वो क्या कह रहा है। ईरान टाइम्स ये कह रहा है कि ट्रंप ने 6 महीने पहले कहा था कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म कर दिया है। अगर ट्रंप ने पहले ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म कर दिया था तो ये युद्ध अब क्यों लड़ा जा रहा है, खासकर तब जब कांग्रेस और ज्यादातर जनता जो है अमेरिका की वो डोनाल्ड ट्रंप का विरोध कर रहे हैं। तो अब जिक्र करते हैं कि आखिर ईरान ऐसा कर क्यों रहा है। जो हर एक के जहन में चल रहा है कि अगर ईरान अभी तक सिर्फ ट्रेलर कर रहा है, वो भी अपने असली बारूद अपनी असल सेना को सुरक्षित रखे बैठा है और इस तरीके से एक डुप्लीकेट जाल बिछाया हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं पहचान पा रहे, इजराइल तक को नहीं पता चल रहा है और वो मिसाइल पे मिसाइल दागे जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि ईरान को हमने खत्म कर दिया, पर ईरान
बहुत ही ज़्यादा चतुर और चुस्त चालाक है, जिसने पूरा जाल बिछाया हुआ है कि अमेरिका को ध्वस्त कैसे करना है, अमेरिका को कमज़ोर कैसे करना है, किस तरीके से इस युद्ध में ईरान जो है वो पूरी तरीके से एक पावरफुल कंट्री जो है बनकर सामने आएगा, उभरेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप को किस तरीके से हराना है, अमेरिका को किस तरीके से हराना है, इस बात को लेकर ईरान जो है एक एक चाल जो है वो फूक फूक कर लग रहा है, और उसकी रणनीति जो है इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। इन सब के बीच जो हैरान करने वाली बातें हैं वो ये हैं कि अमेरिका के जितने भी ये हथियार है वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, क्योंकि अमेरिका ने जितना भी हथियार अभी तक इस्तेमाल किया है, जिसमें हर दिन 9,000 लाख करोड़ का नुकसान हो रहा है। मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया था, और सबसे अहम बात कि पेंटागन ने भी इस बात का जिक्र किया है कि ये लड़ाई जो है, ये युद्ध जो है ईरान, इजराइल और अमेरिका का, जो लगभग 100 दिन तक चल सकता है। और अगर ये युद्ध जल्द नहीं रुका, ईरान इसी तरीके से खेलता रहा, तो वो दिन दूर नहीं जब अमेरिका बहुत जल्द कमजोर हो जाएगा और उसे हार का मुंह देखना पड़ सकता है। कुल मिलाकर ईरान जो है वो इजराइल और अमेरिका को कमजोर करने की पूरी तरह कोशिश कर रहा है, और अमेरिका को सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि वो अब क्या करे। कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल जो है वो पूरी तरीके से फंस चुके हैं और सोच में डूब चुके हैं कि आखिर अब इस युद्ध को आगे बढ़ाना चाहिए या फिर यहीं से पैर पीछे खींच लेना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे जहां पर स्पेन ने अमेरिका का साथ देने से मना कर दिया, ब्रिटेन ने साथ देने से मना कर दिया, कनाडा ने भी ये कह दिया कि भी सोच समझ कर मैं बताऊंगा। जब अमेरिका ने कहा था कि कनाडा को हम अमेरिका में मिला लेंगे, तब उस समय कनाडा का स्पष्ट जवाब कोई नहीं आया था। फिलहाल आज के लिए इतना ही। इस खबर से जुड़ी हर अपडेट के लिए SMZ न्यूज़ इंडिया के साथ बने रहिए।